हे मेरी माई जगदियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा है शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। आज हम छठा अध्याय धूम्रलोचन का वध माँ के द्वारा किस प्रकार से किया गया जानते हैं। आइए। माँ भगवती नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से सुंदर लग रही है और सूर्य के समान माँ का तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में चंद्र के समान मुकुट सुशोभित दे रहा है। और ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। और दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ और उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, देवता या भगवान, गंधर्व, किन्नर, कुछ भी हो, उसे मार डालो। और ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार की आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, और ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी के कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। और फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों और शक्तियों फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। और इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा और उसने कुछ दैत्यों को पंजों से ही घायल कर मार डाला। कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर होठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। और उस सिंह ने अपने नाखून के कितने ही पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए और कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरी हुई देवी के वाहन उस महाबली ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा क्रोध हुआ और उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, और चंड, हे मुंड, और तुम दोनों बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के चोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर मेरे पास लाओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना, और उस दुष्टा की हत्या होने पर, सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ से शीघ्र ही लौट आना। तो इस प्रकार से इस अध्याय में धूम्रलोचन का वध कर देती है। जय माता दी।